हाय टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। हर रीडिंग हर किसी से रेजोनेट नहीं करती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर करने वाली हूँ, जो जो आपके माइंड में है, जो जो आप में से कुछ लोगों ने मुझसे किए भी हैं। ओके, रीडिंग फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, ताकि फिर आप मुझसे वो क्वेश्चन ना करें जिसका आंसर मैं रीडिंग में बता चुकी हूँ। देखें, बहुत सारे लोगों का अनफिनिश बिजनेस है। आपका पर्सन आपकी तरफ आएगा, आ चुका है, आ रहा है। तो आपको आपके माइंड में ना बहुत सारे क्वेश्चन होंगे अनफिनिश बिजनेस को लेकर भी। क्या मेरा पर्सन मेरे साथ लॉयल है? क्या मेरा पर्सन मुझसे जब कांटेक्ट में नहीं है तो किसी और के साथ फ़न कर रहा है, उसकी लाइफ में कोई और है? बहुत सारे मैच्योर टॉरियन ये बात जानते हैं कि आप जिस पर्सन को डील कर रहे हैं और बहुत सालों से डील कर रहे हैं और बहुत सारे चांसेस भी ले चुके हैं, वो पर्सन कमिटेड रिलेशनशिप में भी है। ठीक है, वो पर्सन आपको भी टाइम टू टाइम जब उसको दिल चाहता है फ़न करने के लिए आपसे भी कम्युनिकेशन में आ जाता है। ठीक है, और प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन ऐसा पर्सन है जो आपको सही से डील भी नहीं करता। इसके पास आपको देने के लिए कमिटमेंट भी नहीं है। जस्ट इनको फ़न चाहिए आपसे, क्योंकि ये बोर हो जाते हैं अपने कमिटेड रिलेशनशिप में, तो इनको कोई ना कोई चाहिए होता है फिर कि ऐसे इनको फ़न चाहिए लाइफ में, तो वो टॉरस की तरफ आ जाते हैं। क्योंकि इनको कमिटेड रिलेशनशिप बनाना ही नहीं है, तो ये फिर ये चाहते हैं कि आपके साथ कुछ ऐसी बात करें, आप पर कोई इल्ज़ाम लगाएं। ठीक है, आपको बोलें कि आप किसी थर्ड पार्टी को में इन्वॉल्व हैं, आपको बोलें कि आप सही नहीं हैं, आपको हर चीज़ पे रोके टोके यहाँ मत जाओ, वो मत करो, ये मत करो। तो वो ये करके अपना टाइम पास करते हैं ताकि आप उनसे कमिटमेंट तो मांगे ही नहीं। और ऐसे में बहुत सारे टॉरियन ऐसे हैं जिन्होंने सालों गुजारे हैं। जब आपकी कोई फ्रेंडशिप ही नहीं है किसी के साथ, तो ऐसे पर्सन से पता नहीं आप लोग कैसे लव करते हैं। ठीक है, तो ये एडिक्शन हो सकती हैं, या अपने आप को खुद टॉर्चर में रखना। तो आपको खुद से क्वेश्चन करने पड़ेगा कि आप इतने अजियत पसंद क्यों हैं। क्लियर हो गया? कोई भी साइन हो, कोई भी राशि हो, ज़्यादातर लोग कहते हैं लिब्रा था, कुछ लोग कह रहे होते हैं कैंसर था, कुछ लोग कह रहे होते हैं कि लियो था, कुछ लोग कह रहे होते हैं कि एक्वेरियस था। जब ऐसा बिहेव किसी ने किया है आपके साथ, तो आप क्यों कि उसको सेकंड चांस फिर क्यों देंगे? अनफिनिश बिजनेस नहीं है ना फिर आपका। मूव ऑन करें यहाँ से आप। अब आप में से कुछ टॉरियन ऐसे हैं जिनका अनफिनिश बिजनेस एक ऐसे पर्सन के साथ है। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी उस टाइम में जब ये स्टार्ट हुआ था। उनको लगा था कि भाई आप उनके लिए ऐसे पर्सन हैं जो कि लाइफ में पहली मर्तबा उनको मिले हैं, या इतना लव उनको किसी और से नहीं हुआ, और उन्होंने आपसे इस तरह का बिहेव भी किया, आपको इस तरह का टाइम भी दिया कि उन्होंने शो किया कि यस, मैं सबसे ज़्यादा तुमसे ही लव करता हूँ या करती हूँ। हुआ क्या कि आफ्टर फ्यू मंथ्स आपने रियलाइज़ किया कि कोई डिस्टेंस बना रहा है आप दोनों के बीच में, और वो पर्सन आपका पार्टनर है। वो डिस्टेंस खुद ब खुद क्रिएट कर रहा है। फिर उसकी इनसिक्योरिटीज़ ने आपको हार्ट ब्रोकन किया, तो किसी ने बहुत नेस्टी, जिसको मैं कहती हूँ ना, नेस्टी बिहेवियर किया आपसे। और ये फ़र्स्ट टाइम आपके साथ हुआ होगा। डेफिनेटली आपको आदत नहीं होगी ये सबकी, क्योंकि ये मैच्योर टॉरियन के साथ हुआ है। ऐसे इमेच्योर टॉरियन के साथ नहीं हुआ जो इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकें। तो डेफिनेटली फिर आपने कहा होगा खुद से ही कि जाओ। जब कोई पर्सन एक सिटी में रहते हुए भी 1 मंथ आपसे नहीं मिल रहा कि वो बिज़ी है, और उसने आपको ऐसा टाइम दिया है कि वो चाह रहा है मैं वीक में 2 टाइम्स मिलूँ आपसे, जब ऐसा कोई चेंज आता है वो आप देखते हैं ना, तो आप कहते हैं यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अब इस पर्सन ने आपसे दूर जाके, हो सकता है ये पर्सन अदर सिटी से हो, अदर नेशनलिटी से हो, ठीक है, दूर जाके इसने रियलाइज़ किया होगा कि इसकी लाइफ में फ़न नहीं है। ठीक है, टॉरस ही वो पर्सन था जिसके साथ इसको सब कुछ अच्छा लगता था। हो सकता है ये पर्सन कमिटेड पर्सन भी हो सकता है आप कमिटेड हो, आई डोंट नो। ठीक है, ऐसा भी हुआ है सम केसेस में।
तो यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है जो अपने ऊपर वर्क कर रहा है टॉरस, क्योंकि वो वापस आना चाहता है आपकी तरफ। ऐसा कौन से साइन और राशि ने आपके साथ किया था? मुझे कुछ ने बताया है उन एक्वेरियस ने उनके साथ किया था, कोई कहता है लियो ने किया था। सारे फिक्स्ड साइन का लोग नाम ले रहे हैं यहाँ पर, तो कोई भी साइन राशि हो सकता है, डजेंट मैटर। आपके साथ ऐसा किसने किया था? तो ऐसा पर्सन वापस आपको चाहता है अपनी लाइफ में। क्यों चाहता है? क्योंकि उसको ये लगता है टॉरस कि आपके साथ उसको कंप्लीशन फील होती है, फन आपके साथ फील होता है उसको, सेक्सुअली अट्रैक्टेड वो आपसे है। हो सकता है उसकी नज़र में ऐसी ब्यूटी हो, आप में ऐसी कोई ब्यूटी है फिज़िकली मेंटली, या उसको कोई कंप्लीशन ऐसी फील होती है कि वो ये सोचता है कि माय गॉड, या टॉरस चाहिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आपको ये पर्सन वापस चाहिए कि नहीं चाहिए, ये आपने डिसीज़न लेना है। ठीक है, ये तो हो गया आपके अनफिनिश्ड बिजनेस। अब प्रेजेंट मोमेंट में बहुत सारे टॉरियन क्वेश्चन कर रहे हैं कि रीसेंट पास्ट में जिस पर्सन से आप कनेक्ट हुए हैं वो आपको टाइम नहीं दे रहा, आपको सीरियस नहीं ले रहा। स्टार्ट में वो आपसे बात करता था, अच्छा लास्ट रीडिंग में भी मैंने ये आप लोगों से जिक्र किया था इस बात का कि कोई पर्सन ऐसा बिहेव कर रहा है कि उसके पास टाइम नहीं है, बट मॉर्निंग मैसेज वो आपको कर रहा है। मैं फॉर एग्जांपल बात कर रही हूँ, ये गुड नाइट मैसेज वो आपको कर रहा है फॉर एग्जांपल। तो आप इस चीज़ से अब इरिटेट हो रहे हो। देखिए मैच्योर टॉरियन, आप लोगों को खुद पता है कि जब कोई ऐसा बिहेव करता है ना तो उसके पास अदर ऑप्शंस होते हैं। कोई अगर ये कहना नहीं नहीं मेरी जॉब ऐसी है, मेरा बिजनेस ऐसा है, एक मॉर्निंग का मैसेज करने के बाद मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, तो मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि मैंने भी ऐसी लाइफ गुजारी है जब मैंने दो जॉब्स भी की हैं। ठीक है, मैंने ऐसा वर्क भी किया है जहाँ बिल्कुल टाइम नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली मैंने भी एक लव लाइफ, मैं भी इंसान हूँ ना, तो मैंने भी तो एक लव लाइफ देखी है ना, उसमें टाइम स्पेंड किया है ना कि लव कैसा होता है। तो आप क्यों मानते हैं इस बात को? देखिए जब किसी से फ्रेंडशिप नहीं बन रही ना आपकी, तो आप उसके साथ बेडरूम में कैसे जा सकते हैं? ये क्वेश्चन आपको अपने आप से करने हैं। कोई आपको फ्रेंडशिप तो दे नहीं रहा, आप उसके साथ क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो कि वो मतलब आफ्टर फिज़िकल रिलेशनशिप वो आपके साथ फ्रेंडली बिहेव करेगा, आपको टाइम देगा? नहीं देगा बिल्कुल भी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसके ऑप्शंस ओपन हैं, वो कहीं ना कहीं अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। सिंपल। तो उसको जो चाहिए था वो आप में नहीं है, और आपको जो चाहिए था वो उसमें नहीं है। क्लियर? अब कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ टॉरियन ऐसे हैं रिसेंट पास्ट में उनकी लाइफ में एक नॉर्मल लव आया है और कुछ के आने वाला है। देखें लव क्या होता है, लव में हम आउट ऑफ वे जाके भी एफर्ट्स कर रहे होते हैं अपने लवर को हैप्पी करने के लिए। ये बात मत भूलें आप। मैंने ऐसा लव एक्सपीरियंस किया है कि मेरे लिए कोई आउट ऑफ वे गया, उसने एफर्ट्स किए हैं, मैंने खुद भी किसी के लिए किए हैं। ठीक है, तो लव तो ये नहीं है। सॉरी, कोई आपको एक मैसेज कर दे, उसके बाद वो कहे ओ माय गॉड मेरे पास तो टाइम ही नहीं था कि मैं आपका रिप्लाई भी देखता, ठीक है ना, या आपको इतना टाइम देता या देती, तो ये तो क्लियर है, ये डन डील है। लेकिन अब ऐसा लव आया है जो नॉर्मल लव है, अब ऐसा लव आने वाला भी है जो नॉर्मल लव होगा। तो आप इनसिक्योरिटीज़ को लेके मत आगे जाएं। जहाँ यहाँ पास्ट का पेन है ना, या आज तक का जो दर्द है, आज तक की जो तकलीफ़ें, यहीं पर छोड़ दें, क्योंकि आप टॉरस हैं, आपको इन्वेस्ट करना भी आता है। तो अपनी फीलिंग्स, अपना लव संभाल के रखें, राइट पर्सन भी लाइफ में आएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि कोई एक पर्सन है वो बस वो लाइफ में एक दफ़ा आया था, उसके बाद मेरी लाइफ में दोबारा लव नहीं आएगा। मैं तो नहीं मानती इस बात को, कि लव एक एनर्जी है, ये फीलिंग्स हैं, ये आती हैं जाती हैं, लोग आते हैं जाते हैं लाइफ में। किसी एक पर हम स्टक होकर अपनी लाइफ नहीं ख़त्म कर सकते। जिसको हमसे लव होगा ना वो हमसे दूर रहेगा ही नहीं, किसी सूरत भी नहीं रहेगा। वो ये कह ही नहीं सकता कि उसके पास टाइम नहीं था। तो बहुत अच्छा लव एक्सपीरियंस करेंगे सब, ठीक है।
तो आई होप आपके माइंड के बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएंगे ये रीडिंग देखने के बाद। तो आज आप अपने आप से प्रॉमिस करेंगे कि आज तक भी आप जिन बातों से हर्ट हुए हैं लव लाइफ में, वो जो नेक्स्ट आने वाला डे है ना, जिसको हम कहेंगे कल, उन सबको हम साइड पे रखेंगे और अपने आप से प्रॉमिस करेंगे अपने ऊपर वर्क करना है, अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करना है, फिज़िकल, मेंटल, कोई सी भी ब्यूटी हो सकती है वो। हमारे पास इतना लव है कि हम पूरी दुनिया में भी ना स्प्रेड करें तो कम पड़ जाए, मुझे तो ऐसा लगता है। टॉरियंस के पास इतना लव होता है मैं खुद टॉरस हूँ तो मैं ये कह सकती हूँ। तो फिर मतलब क्यों वेस्ट क्यों कर रहे हैं हम, हैप्पी क्यों नहीं है हम? बी हैप्पी। हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते अपनी हैप्पीनेस के लिए ना। हम क्यों डिपेंडेंट हो किसी पे, कोई आएगा तो हम हैप्पी होंगे? अरे हमारे अंदर इतनी सारी हैप्पीनेस है, हम पूरी दुनिया में स्प्रेड कर सकते हैं, और आप में से बहुत सारे टॉर्निंग कर रहे हैं। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।